गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 9th डी, पेज 1 है, लेक्चर 39, डेट 8/12/20। क्वेश्चन करवा चुके थे इसका। क्वेश्चन नंबर चौथे का बी करवाया था लास्ट वीडियो में। अब दे लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो उसके लिए हम नोट समझ लें क्या है। आर बराबर ए साइन एन थीटा। ठीक है, आर बराबर क्या, ए साइन एन थीटा, या आर बराबर ए कॉस एन थीटा। प्रकार का वक्र हो। यदि इस प्रकार के वक्र हैं कि आर बराबर ए साइन एन थीटा है, या ऐसा है कि आर बराबर ए कॉस एन थीटा है, तो एन देखना पड़ेगा हमें, एन क्या चीज़ है। एन विषम होगा, एन विषम तो एन लूप बनेंगे, एन लूप बनेंगे। ठीक है, हमें थोड़ा अनुमान सा लग जाएगा भाई, एन विषम है तो एन लूप बनेंगे। एन कैसा है, सम है तो 2n लूप बनेंगे। कितने लूप बनेंगे, 2n लूप बनेंगे। ठीक है, एन विषम है तो एन ली लूप बनेंगे, जितने हैं। जैसे एन का मान 3 है तो 3 ही लूप बनेंगे। एन सम है, जैसे 2 है तो 2 दूनी 4 लूप बनेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ए पार्ट कर लेते हैं इसका। क्या है, आर बराबर ए साइन 3 थीटा है। ठीक है, आर बराबर क्या है, ए साइन 3 थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आर बराबर ए साइन 3 थीटा है तो इसमें 3, ये इस टाइप की फॉर्म बन रही है, आर बराबर ए साइन एन थीटा जैसी फॉर्म बन रही है। तो आर बराबर ए साइन एन थीटा से तुलना करने पर, आर बराबर ए साइन एन थीटा से तुलना करेंगे तो एन बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एन का मान कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, जो कैसा है हमारा, विषम है, इसलिए 3 लूप बनेंगे। इसलिए कितने लूप बनेंगे, 3 लूप बनेंगे। ठीक है, तो हम इसकी सम्मितता वगैरह चेक करते हैं कि फलन सम्मित है या नहीं है। अब थीटा की जगह माइनस थीटा रख देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, सम्मिति। सॉरी, थीटा की जगह पर क्या रख दें, माइनस थीटा, तो चेंज हो जाएगा। थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर वक्र कैसा है, परिवर्तित, चेंज हो जाएगा, परिवर्तित है। ठीक है, थीटा पाई माइनस थीटा रखकर देख लें। थीटा के स्थान पर क्या रख दें, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा रखने पर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं चेंज होगा कि नहीं होगा। साइन 3 ये रहा थीटा, एक को तो छोड़ दें, केवल इतना ले लेते हैं, 3 पाई माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 3 पाई माइनस 3 थीटा। 3 का गुणा करवा दिया अंदर, तो अब क्या हो जाएगा, ये साइन, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई माइनस 3 थीटा। ठीक है, 2 पाई लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट में चला गया, तो इसका मतलब हो जाएगा ये साइन कितना, पाई माइनस 3 थीटा। साइन पाई माइनस 3 थीटा करेंगे तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा।
ठीक है। पाई माइनस 3 थीटा रखने पर 180 माइनस 3 थीटा साइन 3 थीटा आ जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या है, नो चेंज। जो हमारे पास में साइन 3 थीटा था वही आ गया, नो चेंज है। इसका मतलब रखने पर वक्र कैसा है, अपरिवर्तित है। इसलिए y अक्ष पर सममित है। ठीक है, कहाँ पर सममित है, y अक्ष पर। अब ये पाई माइनस 3 थीटा y अक्ष पर सममित है, तो हमें कम से कम कोण जो लेने पड़ेंगे वो 270 तक लेने पड़ेंगे। कोण कहाँ तक लेने पड़ेंगे, 270 तक। ठीक है, तो क्या आएगा, ये तो हमने सममिति चेक कर ली। अब हम इसका क्या चेक कर लें, ध्रुव। ठीक है, कि वक्र ध्रुव से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है। तो थीटा का कोई ऐसा मान है जिस पर आर का मान 0 हो जाए। थीटा का मान ऐसा है, थीटा की जगह 0 लिख दें तो ये साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान 0 होता है। तो थीटा बराबर 0 पर आर बराबर 0 प्राप्त होता है। इसलिए वक्र कहाँ से, ध्रुव से गुजरता है। इसलिए वक्र कहाँ से गुजर रहा है, ध्रुव से गुजर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, हम इसके बिंदु निकालेंगे। हमने ध्रुव चेक कर लिया, अब निकालेंगे हम इसके बिंदु। बिंदु तथा क्षेत्र। बिंदु और क्षेत्र कैसे निकालेंगे, थीटा के मान स्वेच्छा से रखेंगे और आर के मान निकालेंगे। तो इस टाइप से बना लेते हैं बॉक्स, एक जगह पर थीटा और एक जगह पर आर। थीटा के मान रख कर हम किसके मान निकालेंगे, आर के मान। तो हमारा आर बराबर क्या है, ए साइन 3 थीटा। थीटा का मान हम सबसे पहले 0 लिख देते हैं, तो साइन 0 हो जाएगा, ये साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, तो आर का मान भी क्या आ जाएगा, 0। थीटा की जगह और कुछ और रखो, थीटा की जगह हम 10 अंश रख दें, क्या रख दें, 10 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2, भाई 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 10 तिया 30, साइन 30 का मान थीटा है ये। साइन 30 का मान 1/2, तो इसका मान क्या आ जाएगा, a/2। कुछ और रखें, अब थीटा की जगह पर क्या रख दें, 60 लिख दें। थीटा की जगह पर 45 लिखेंगे तो उससे तो बात नहीं बन पाएगी, कोण कैसा आ जाएगा, 45 तिया कितने हो जाएंगे, 135। 135 पर इसकी वैल्यू रूट में आएगी। हम 60 लिख लेते हैं। 60 का मतलब क्या, पाई/3, तो 60 का 6 18, साइन 180 हो जाएगा। साइन 180 हो जाएगा, 60 लिख देंगे, 6 18 180, साइन 180 का मान क्या होता है, 0। तो ये आर का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा एक लूप कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब और बढ़ाते हैं कोण। हमें कम से कम कहाँ तक लेना पड़ेगा, ये 270 तक लेने पड़ेंगे। तो और रख लेते हैं, और हम थोड़ा ये देख लें, भाई हमारे 2 0 तो आ गए, 2 0 और आ जाए तो हमारे 3 लूप हो जाएंगे, क्योंकि 2 0 के बीच में एक लूप होता है। तो ये 60 पर 0 आ गया। अब 90 रख लें, 90 रखेंगे इसमें तो ये 270 हो जाएगा। तो साइन 270 निकाल लेते हैं अलग से। साइन 270 क्या होगा, साइन 180 प्लस 90, यानी कि माइनस के साइन 90, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, साइन 90। ठीक है, ये हमारा साइन 270 का मान है कितना, -1। -1 यहाँ रखेंगे तो इसकी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का a। ठीक है, नेक्स्ट और बढ़ाते हैं, अब कुछ और रख लेते हैं। अब चलो 180 रख लेते हैं, या फिर कुछ और बीच में रख लेते हैं। तो वैसे हमारा काम इतने से हो जाएगा, और रख कर देख लेते हैं। 120 रखें, यहाँ पर 120 रखें तो ये कितना हो जाएगा, 12 36 360 हो जाएगा। 120 रख लेते हैं।
120 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 360, 36 साइन 360 का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब इससे हम वक्र बनाते हैं। 1 0 2 0 3 0 1 0 आ जाए तो हमारा बिल्कुल वक्र सही आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब क्या रख कर देख लें, 120 के बाद में 180 रख लें, 18 3 54, तो साइन 60 साइन 560 हो जाएगा। ये यहाँ रखेंगे 18 3 54 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख लें, साइन 360 प्लस कितना 180, तो इस पर भी मान 0 आ जाएगा। तो साइन 180 हो जाएगा, साइन 180 का मान क्या हो जाएगा 0। तो 180 पर भी साइन कैसा आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो इतने से हमारा अब चित्र बन जाएगा। तो देखते हैं इसका चित्र कैसे प्राप्त होता है। वैसे हमारे 90 तक ही मान काफ़ी है। तो ये हमारी थीटा बराबर 0 वाली रेखा है, ये थीटा बराबर 90 वाली, ये थीटा बराबर 180 वाली, ये थीटा बराबर 270 वाली। ठीक है, फिर से ये थीटा बराबर कितनी हो जाएगी 360 वाली। थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 वाली रेखा ये, इस पर कितनी दूरी काटनी है, कोई दूरी नहीं काटनी, 0 दूरी है, यानी कि यहाँ पर है। फिर हम 10 वाला कोण खींचें। फिर हम कोण कौन सा खींच रहे हैं, थीटा बराबर 10, 10 पर कितनी दूरी है a/2, a/2 करीब यहाँ मान लो। नेक्स्ट 60, फिर एक रेखा हम कौन सी खींचें 60 वाली, थीटा बराबर कौन सी रेखा है, 60 वाली रेखा है। इस पर आर का मान क्या हो गया 0। तो हमारा ग्राफ यहाँ से चला यूँ और फिर 60 तक आते आते क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 90, 90 ये है, इस पर माइनस ए है तो इधर की साइड में होगा, ये माइनस ए है तो इधर की साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा फिर, बस हम यहीं तक हम देख लेते हैं, यहीं से हमारा ग्राफ बन जाएगा। 90 पर क्या आ गया माइनस ए, तो यहाँ से अब इस तक पहुँचना है, तो या तो इधर से जाएगा इस तक और या इधर से जाएगा। सीधे सीधे तो जाने का मतलब नहीं है, वक्र का समीकरण नहीं होगा, सीधी जाएगा तो रेखा होगा, या तो यहाँ से यहाँ पर ऐसे जाएगा, इधर से जाएगा या इधर से जाएगा। तो इधर से बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जैसा वाई अक्ष के इधर है वैसा ही वाई अक्ष के इधर बनेगा। तो ऐसा ग्राफ इधर है तो ऐसा ही ग्राफ कहाँ बनेगा, इधर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही, और जैसा इधर है वैसा ही कहाँ बन जाएगा, इधर बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सममिति से हमने इधर वाला बनाया क्योंकि ये कहाँ पर सममित है, वाई अक्ष पर सममित है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं दूसरे का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा बी पार्ट, क्या है बी पार्ट, आर बराबर ए और कितना साइन 2 थीटा। ठीक है, ऐसा है। तो क्या होगा फिर, ये साइन 2 थीटा है, तो इसके हम पहले लूप पहचान लें, लूप कितने होंगे। देखना इसमें हमारे लूप कितने आए थे, 3 लूप थे, 3 लूप हमारे ये से प्राप्त हो गए इस टाइप से, 1 लूप 2 लूप और तीसरा लूप। ठीक है, ये प्राप्त हो गए हमको। नेक्स्ट क्या करेंगे, आर बराबर क्या है, चला आर बराबर क्या है, ये साइन 2 थीटा है की तुलना आर बराबर ए साइन एन थीटा से करने पर, ए साइन एन थीटा से करने पर क्या आएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर 2, जो कि कैसा है
जो कि सम है, इसलिए 4 लूप प्राप्त होंगे। कितने लूप प्राप्त होंगे? 4 लूप प्राप्त होंगे। ठीक है। n बराबर 2 जो कि सम है, कितने लूप प्राप्त होंगे? 4 लूप प्राप्त होंगे। अब क्या करेंगे? ये तो n बराबर 2 हो गया। नेक्स्ट, अब इसकी हम सममिति चेक कर लेते हैं। सममिति के लिए थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे तो चेंज हो जाएगा। ये साइन माइनस थीटा क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। कुछ और रख कर देख लेते हैं। थीटा के स्थान पर पाई माइनस थीटा रखने पर, पाई माइनस थीटा रखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा चेंज। तो वक्र कैसा है? चेंज नहीं होने का मतलब क्या है? वक्र अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित है, वक्र अपरिवर्तित है, इसलिए अपरिवर्तित तो फिर क्या होगा? इसलिए y अक्ष पर सममित होगा। ठीक है। कहाँ पर सममित होगा? y अक्ष पर। इतना पता चल गया, y अक्ष पर सममित होगा। अब हम इसका ध्रुव चेक कर लेते हैं। क्या ये ध्रुव से गुजर रहा है? तो उसके लिए थीटा का मान ऐसा सोचो कि r का मान 0 हो जाए। सीधे सीधे पता है, थीटा का मान 0 रख देंगे, साइन 0 का मान 0। तो थीटा बराबर 0 पर r बराबर 0 प्राप्त होता है। थीटा बराबर 0 पर r का मान क्या प्राप्त हो रहा है? r का मान 0 प्राप्त होता है। इसलिए वक्र कहाँ पर? इसलिए वक्र ध्रुव से गुजरता है। ध्रुव से गुजरता है। r का मान 0 आ जाए तो वक्र कहाँ से गुजरेगा? ध्रुव से। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? बिंदु तथा क्षेत्र। उसके बाद क्या निकालते हैं? बिंदु और क्षेत्र। बिंदु और क्षेत्र कैसे निकालेंगे? इसमें हम थीटा के मान स्वेच्छा से रखेंगे और r के मान निकालेंगे। थीटा के मान स्वेच्छा से रखेंगे और r के मान निकालेंगे। थीटा और ये r है। ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या बना लें? कुछ खाने बना लेते हैं। r बराबर क्या है हमारा? a साइन 2 थीटा। r बराबर a साइन 2 थीटा है। थीटा की जगह 0 लिख दें। थीटा की जगह 0 लिख देंगे तो r का मान 0 आ जाएगा। थीटा की जगह कुछ और रखो। 10 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 रखेंगे तो 40 हो जाएगा, 30 रखेंगे तो 60 हो जाएगा। तो थीटा की जगह 15 रख दें। थीटा की जगह क्या रख दें? 15 रख दें तो ये कितना हो जाएगा? साइन 30। साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान 1/2। तो r का मान क्या मिलेगा? a/2। इसका मान 1/2, 1/2 यहाँ रख दो तो a/2 हो जाएगा। अब कुछ और रखो। 30 रखेंगे तो बेकार वैल्यू आएगी। कुछ और रख लेते हैं। 45 रख दें इसमें। 45 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 दूनी 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो r का मान क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। 45 रखेंगे यहाँ पर। 45 दूनी 90 तो साइन 90 का मान 1, 1 का गुणा a में करेंगे तो थीटा बराबर 45 पर r का मान क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। ठीक है। ये 45 पर a आ गया। अब और बढ़ाते हैं कोण को। अब क्या रख दें? 60 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 15 के टर्म में ही रखना पड़ेगा जिससे कि इसकी वैल्यू मिल जाए। तो क्या रखा जाए इसमें? 45 के बाद में कितना रख दें? 15 और जोड़ दें इसमें तो 60 हो जाएगा। 60 रख दो तो 120। साइन 120 का मान क्या मिलेगा? साइन 120। साइन 120 क्या मिलेगा? साइन 180 माइनस क्या लिख दें इसको? 60। तो इस पर वैल्यू अंडर रूट में आएगी तो ये वैल्यू तो हमारी बेकार है 60 पर। कुछ और रखते हैं। 75 रख दे तो साइन 150 हो जाएगा। ये साइन 150, साइन 150 का मान क्या हो जाएगा?
180 माइनस 30 यानी कि साइन 30 यानी कि a/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ 150 रख देते हैं, 150 रख देते हैं, तो इसका मान क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। ठीक है, और रखते हैं अब कितना रख दें, 180 रख देते हैं। 180 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 पर 360 हो जाएगा। साइन 360 का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ऐसा प्राप्त होगा ये। अब और रखते हैं इसमें मान, 180 तक तो हो गया, हमें रखना कहाँ तक पड़ेगा, ये सम्मित कहाँ पर है, ये थीटा के स्थान पर पाई मास थीटा रखने पर नो चेंज है, तो हमें ये 270 तक रखने पड़ेंगे, जिससे कि हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। यदि ये एक्स अक्ष पर सम्मित होता तो 180 तक हमारा काम हो जाता, यानी कि थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर नो चेंज होता, तो हमारा आंसर वहीं प्राप्त हो जाता। ठीक है, तो फिलहाल हमारा कैसा है, फिलहाल हमारा इस टाइप का है ये। तो अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। और रखते हैं इसमें मान, 180 से ज़्यादा और बढ़ाते हैं, 30 और जोड़ दें इसमें, तो कितना आएगा, 180 पर ही 0 हो जाएगा। नेक्स्ट और बढ़ाते हैं 180 से 210 कर दें, 210 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 2 2 दूनी 4, 420 हो जाएगा। साइन 420 का मान क्या हो जाएगा, साइन 360 प्लस 60, तो इससे बात नहीं बनेगी, इससे अंडर रूट में आएगा। ठीक है, तो 210 से पहले कोई एक ऐसा मान देखें जिससे कि ये बिना रूट में आ जाए। तो ऐसा मान क्या होगा, 210 से पहले इसमें 15 जोड़ दें तो ये कितने हो जाएंगे, 195। 195 पर देख लेते हैं, 195 गुणा 2, 2 5 10, 2 नाम 18, 18 1 19, 2 1 2, 390, 390 पर आ जाएगा। तो 195 रखने पर क्या आ जाएगा, 195 रखेंगे इसमें तो 390 हो जाएगा। तो साइन 390 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 प्लस 30 यानी कि साइन 30 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू a/2 आ जाएगी। ठीक है, रफ में करके देख लेना क्या वैल्यू आ जाएगी, 195 पर a/2 आ जाएगी। कुछ और बढ़ाते हैं, 15 और बढ़ा देंगे तो उससे बात नहीं बनेगी, फिर और 15 बढ़ाते हैं यानी कि 225 कर दें, 225। तो यहाँ देख लेते हैं, 225 में गुणा 2 का और करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 450 हो जाएगा। 450 को क्या लिख लेंगे, साइन कितना 360 प्लस कितना 90, तो इस पर वैल्यू 225 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। साइन 225 पर 450, 450 360 प्लस 90, 360 प्लस 90 हो जाएगा, तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1, और 1 यहाँ रखने पर आर का मान क्या आ जाएगा, ए। कुछ और बढ़ाते हैं, 15 और बढ़ा लेते हैं इसमें, तो 200 कितना हो जाएगा, ये 240, 15 बढ़ा देंगे 240 हो जाएगा। 240 में फिर गुणा 2 का करेंगे, 240 में 2 का गुणा करो 480 हो जाएगा। 480 कितना हो जाएगा, इसमें हम 15 और जोड़ दें तो ये हो जाएगा कितना, 15 और जोड़ देते हैं 240, 240 में गुणा कितने का, 2 का, तो 2 0 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 480 हो जाएगा। 480 कैसे लिखेंगे, 360 प्लस कितना 120, तो साइन 120 पर मान कैसा आया था, रूट में आया था, तो यही हमारा बेकार है। और इसमें 15 जोड़ते हैं या फिर 30 जोड़ देते हैं, किसमें, इसमें और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 255,
255 गुणा 2 का करेंगे 2 पंज 10, 2 पंज 10 और 11, या इसमें 15 और जोड़ें तो कितना हो जाएगा ये 270। 270 पर चेक कर लेते हैं। 270 पर इसका मान क्या आ जाएगा, 270 पर क्या हो जाएगा 270 गुणा 2 यानी 27 दूनी 54, 540 यानी 360 प्लस 180, तो इस पर मान 0 आ जाएगा आर का। ठीक है, तो अलग से तुम लोग निकाल लेना। 270 रखेंगे यहाँ और उसमें गुणा 2 का करेंगे तो 540 हो जाएगा। 540 को 360 प्लस 180 लिखते हैं तो 180 साइन 180 का मान 0 आ जाएगा। तो इतने ही मान हमारे काफ़ी है। तो अब बनाते हैं, क्योंकि वाई अक्ष पर सममित है तो 270 या 270 तक हमारा काफ़ी हो जाता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं इस टाइप से। ये हमारी थीटा बराबर 0 वाली रेखा है, ये थीटा बराबर 90 वाली रेखा है, ये थीटा बराबर 180 वाली, ये थीटा बराबर कितनी 270 वाली रेखा है। ठीक है, थीटा बराबर 0 वाली पर कितना है आर का मान 0 ही है। एक बिंदु यहाँ हो गया। फिर 15 वाली रेखा खींचो, ये 15 वाली है, थीटा बराबर 15 लिख दें इस पर a/2 बिंदु करीब यहाँ हो गया। फिर 45 वाली रेखा खींच लेते हैं, ये थीटा बराबर 45 वाली रेखा है, इस पर क्या मान है a मान है, इससे दुगना है। फिर 45 के बाद में और रह गई बिंदु यहाँ पर 90 तक और लिखने ना भी, तो 45 के बाद में 60 हमारा बेकार है, 60 पर वैल्यू सही नहीं आएगी, 60 दूनी 120 हो जाएगा। फिर इसमें 60 में और 75 जोड़ दें तो थीटा बराबर कितना यहाँ लिख लेते हैं, थीटा बराबर 75, तो 150 हो जाएगा। 150 पर हमने निकाला था कितना है, ये 75 है ये। ठीक है, ये कितना है 75। 75 पर यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा ये 75 दूनी 150, 150 पर a/2 आ जाएगी वैल्यू। फिर उसके बाद में हमने क्या रखा था 90, 90 पर क्या हो जाएगा ये 90 पर सारे मान चेंज करने पड़ेंगे, 90 पर ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर 195 पर आ रहा है, इससे पहले और आएगा ग्राफ, या फिर इन्हीं से काम चल जाएगा। हाँ, इन्हीं से काम चल जाएगा। ये 75 है हमारा, 75 पर a/2 है, थीटा बराबर 75, इस पर क्या है a/2। फिर 90 पर क्या हो गया है 0 हो गया, यहीं पे हो गया। तो एक लूप हमारा यहीं बन गया, यहाँ से गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर 90 पर आते आते क्या हो गया 0। फिर 195 वाली रेखा खींचे हम। 195 वाली रेखा कहाँ पर होगी, 195 वाली रेखा इधर ऐसे हो जाएगी। इस पर कितनी डिस्टेंस काटनी a/2, ये डिस्टेंस कितने पर है 225 पर। ये हमारी थीटा बराबर कौन सी है 225, और ये थीटा बराबर कौन सी है 195। थीटा बराबर 225 पर कितनी वैल्यू है a वैल्यू है, यहाँ ले लें, और 270 पर आकर क्या हो गया ये 0 हो गया है। तो ग्राफ यहाँ से जाएगा यहाँ पर, और 270 पर आते आते क्या हो जाएगा 0। जैसा वाई अक्ष के इधर है वैसा इधर भी होगा, इस टाइप का इधर बन जाएगा। जैसा वाई अक्ष के इधर है वैसा इधर भी होगा, तो इस टाइप का बन जाएगा। तो हमारे कितने लूप हो जाएंगे 4 लूप हो जाएंगे। ठीक है, जैसा वाई अक्ष के इधर है, हमने ये इनके निकाल लो या इनके निकाल लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। इसके और इसके पॉइंट निकाल लिए थे हमने, इस चतुर्थांश के पॉइंट निकाल लिए थे और इस चतुर्थांश के पॉइंट निकाल लिए हैं, ये रहे। तो इन पर मान क्या है हमारा वक्र प्राप्त हो गया है। तो जैसा यहाँ पर है वैसा इधर बन जाएगा, जैसा यहाँ पर है वैसा इधर बन जाएगा। वाई अक्ष पर सममित है, यानी कि वाई अक्ष के इधर जैसा ग्राफ होगा वाई अक्ष के दूसरी ओर भी वैसा ही ग्राफ होगा। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं।